तपसी धनवंत दरिद्र गही, कल कौतुक तात न जात गही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वही उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरे चित्त को भी अशांति हो गई और मैं आया था शांति के लिए, और यहाँ मेरे मन में क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। महाराज, मैंने जब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं, पर गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना क्या। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्नो लोबा दंपति नाम चकल कनो। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए तो देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में होती है या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ता कोपी न प्रक्षित गेहे, कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो तो किससे परामर्श लिया जाए, तो ससुराल से साले साहब जी को बुलाया जाता है। वह जो कहेंगे वही माना जाएगा, सलाह जो तो खूब लिया जाए। परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नियों में प्रतिदिन महाभारत होता रहता है। लोग इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं, अब तो सौदे होते, जहां सौदा पट जाए वहीं समधी बन जाते हैं। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं है, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पशियन कर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुन्नम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मृत्यु लोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाए भाई, तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन में मेरे चित्त को अवश्य शांति मिलेगी। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट वृंदावन में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। ताश्चर्य महादृष्टम सूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तू तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही है और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उनको घेर कर बैठी हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चलकर मैं इसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय जो होता है वो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान कोमल होता है। सो महाराज उसको दुखी देखकर मेरा मन द्रवित हो गया। मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा केवल देवियों का ही समुदाय है, अगर यहाँ कोई पुरुष वर्ग तो हमको दिख नहीं रहा। अब मैं इनके बीच में जाकर देवी जी से कहूं कि आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है, और उसने कोई उल्टा सीधा जवाब अगर हमको दे दिया, ए बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ चला आ रहा है। तो माताएं जब आपस में बात करती हैं तो एक मिनट में आंसू बहाने लग जाए और अगले मिनट मुस्कुराने लग जाए। तो बाबा बैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, तो मैं लौट पड़ा। जब उस देवी ने देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो सादोषणम तिष्ठा मचिंता विनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वता ग्रहम परम। बोले महाराज जी आप भाग कहाँ रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। अब जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हो गए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा
देवी जी आप कौन हो? और ये दो बुढ़े जो आपके पास पड़े हैं ये कौन हैं? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं, ये सब कौन हैं? और तुम रोती क्यों हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। तब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई, तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगे नजरजरो। बोले महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है महाराज, और दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति हो गई है इनकी कि मेरे दुख का मूल कारण तो यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊंगी। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, और कई प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देशों प्रदेशों में घूमते हुए जैसे ही मैं सीधा वृंदावन में पधारी, वृंदावनम पुण्य पाप नवीनेव स्वरूपिणी, इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नवयौवना हो गई महाराज। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए, और मेरे बालकों की यही स्थिति रही, तो मैं इस स्थान को छोड़कर बोले विदेश भाग जाऊंगे। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है, भूख भी मिटेगा, पेट भी भरेगा और इंद्रियां में बल भी आएगा। प्रत्येक गास पर उसे तीनों बातें एक साथ प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं।